इस वक्त में हम परमेश्वर के समीप अपने सिरों को झुका लें। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद, स्तुति और महिमा केवल आपको देते और धन्यवाद करते प्रभु इस मुबारक दिन के लिए, इस सुबह के लिए जब परमेश्वर आपकी ओर से एक कीमती वक्त हमको मिला कि हम परमेश्वर आपके कदमों में आकर आपकी आराधना स्तुति कर सकें। हम परमेश्वर हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद करते और यह आराधना परमेश्वर आपके नाम पर समर्पित करते कि आपके बेटे और बेटियां जब प्रभु आपके घर को आते, प्रभु ये इबादत हम मिलकर प्रभु आपको समर्पित करते। प्यारे परमेश्वर पिता, आप हमारी मदद और हिफाजत करें, अपने सुरक्षा भरे हाथों में आप हमें बनाए रखें। मान महिमा आदर प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद की हमद और तारीफ में हम लोग गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 137। इस गीत के गाते वक्त जमायत मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़ी हो जाए। आओ जग के लोग सब, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब, यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब, यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन चले अब भोग में देने, भोजन चले अब भोग में देने, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब, यीशु राजा बुलाता है। सर पर कांटों का ताज निशानी, सर पर कांटों का ताज निशानी, पसली से बहता लहू और पानी, पसली से बहता लहू और पानी। सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए,
मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा एक साथ मिलकर हम बोलेंगे। मैं इत्कार करता हूँ खुदा एक आदम मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, कि वो रूह कुद्दूस से मुनस्सिर होकर हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा बाप का मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्कार रखता हूँ रूह कुद्दूस पर, पाप के लिए सियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के छिड़कने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। हम इसी प्रकार से खड़े रहेंगे। आप सब मेरे साथ अपनी बाइबल खोल लीजिए। नीति वचन 3 अध्याय हम लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे। एक से 10 पदों तक हम पढ़ेंगे। थोड़ा मनीष इसको Proverbs chapter 3 verse 1 to 10, 10वीं आयत जो है एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, फिर प्रभु की महिमा गाई जाएगी। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब। नीति वचन 3 अध्याय 1 से 10 पदों तक। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अत्यधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो अति बुद्धिमान होगा। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, और तेरे रसगुलों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। आइए बड़े विश्वास, आदर और भक्ति के साथ परमेश्वर के समीप अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु का हम धन्यवाद करें, प्रभु से प्रार्थना मांगें। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, बड़े आदर भक्ति और दीनता के साथ खुदावन हम आपके कदमों में आते। धन्यवादी है परमेश्वर पिता इस समय के लिए, इस जीवन के लिए और जीवन से जुड़ी आशीषों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते। एक नया दिन, एक नई सुबह खुदावन आप हमारी जिंदगियों में लेकर आए कि आपके बेटे और बेटियां खुदावन आपकी तारीफ और महिमा का कारण बने। आपने अपने घर में आने का अवसर दिया। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं, कोई खूबी और लियाकत की वजह से नहीं,
बल्कि आपकी बड़ी मेहरबानी हमारी जिंदगियों में है। आपका अनोखा प्रेम हमारे जीवन पर है कि परमेश्वर आपने अपनी मोहब्बत में होकर हमारी जिंदगियों को बख्शा, और बार बार खुदावंद आपकी ओर से ये मौका हमारी जिंदगी के लिए है कि हम परमेश्वर आपके पास आकर आपका धन्यवाद कर सकें, आपकी महिमा और तारीफ कर सकें, आपके द्वारा दिए गए जीवन के लिए धन्यवाद कर सकें। हम हृदय की गहराई से परमेश्वर आपको सराहते, आपकी प्रशंसा और आपकी महिमा करते, आपके द्वारा उत्तम कामों को जो प्रकट किया गया हमारी जिंदगी में प्रभु, आपने अपनी मेहरबानी के हाथ को रखकर प्रभु हमें ब्लेस किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुबह में, जब परमेश्वर आपके द्वारा आपकी इबादत के लिए आपके बेटे और बेटियां यहां पर आए। नाम बनाम परमेश्वर आप सभी को अपनी आशीषों में परिपूर्ण करना, और परमेश्वर अपनी योग्य आप हमें संवारना कि प्रभु हम आपकी इबादत के योग्य तैयार होने पाए। हम अपने हृदयों को खोलते हैं प्रभु, और उसमें उठने वाले विचारों को आपके सामने रखते हैं प्रभु, कि आप हमारे हृदयों को धोएं, शुद्ध और साफ करें, हमारी आत्मा को नए सिरे से आप उत्पन्न करें। तमाम प्रकार की मलिनता, तमाम प्रकार के पाप, तमाम प्रकार की बुरी सोच को परमेश्वर हमारे जीवन से आप अलग करना। हमारी आत्मिक जिंदगी के इस सफर में परमेश्वर आप हमें सुधारना कि प्रभु हम आपकी योग्य तैयार हो पाए। जैसी आपकी महिमा प्रभु लाखों करोड़ों अरबों स्वदूत करते हैं, वो आराधना दिलों की गहराई से परमेश्वर हम करने पाए, और ऐसे सच्चे आराधक जो प्रभु आपने चाहे वैसे आराधक बनकर हम प्रभु आत्मा और सच्चाई से आपकी इबादत को कर सकें। और परमेश्वर वो इबादत जो हमारे मनों से उठती है वो खुदावंद आपके स्वर्गीय सिंहासन पर आपके समक्ष ग्रहण योग्य हो, और परमेश्वर हमारे जीवन में आपको छोड़ और कोई जिसे हम आपसे ज्यादा ना चाह सकें, ऐसा अवसर हमारे जीवन में ना आए, बल्कि परमेश्वर हम आपको अपनी जिंदगी में पहला स्थान देकर आपकी महिमा करते। हम धन्यवादी हैं प्रभु आपकी प्यारी कलीसिया के हर एक परिवारजन के लिए, हर एक बेटे और बेटी के लिए खुदावंद, जो बड़े विश्वास के साथ खुदावंद आपकी बतावे मार्ग में बढ़ते हैं। परमेश्वर अपने सामर्थ के हाथ को हर एक पर बनाए रखें। ये प्यारी कलीसिया खुदावंद आपकी गवाह है, और आपकी गवाही परमेश्वर हर एक के जीवन में है। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप अपनी प्यारी कलीसिया को दिन प्रतिदिन अपनी आत्मिक बातों में बढ़ाई ले चलें, अपने प्रेम अपनी सामर्थ्य में बनाए रखें, और आपका अनोखा प्रेम हमारी जिंदगी में बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस वक्त में जो लोग बीमार हैं, परमेश्वर आप अपने सामर्थी हाथ से छूकर आप उन्हें चंगाई दीजिए। आपके द्वारा वे सब चंगाई पाएं, अच्छी हेल्थ पाकर परमेश्वर आपका धन्यवाद कर सकें। मौसम के बदलते परिवर्तन से, तमाम इन्फेक्शन से, और इन दिनों में जब प्रभु हाई फीवर और तमाम प्रकार से बीमारियां फैली हैं, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आप हर एक को अपने सामर्थी हाथ से छूकर चंगाई दें, और तमाम इन्फेक्शंस को परमेश्वर आप हटाएं, हर एक बीमारी को परमेश्वर आप दूर करें। खासतौर पर कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना है परमेश्वर आप उन सब को चंगाई दीजिए, और खुदावंद उनके जीवन की हर घबराहट को आप दूर करें। डॉक्टर, नर्सेस, जो खुदावंद मेडिकल के लोग हैं प्रभु, वे लोग इलाज में लगे हैं, परमेश्वर आप उन्हें प्रोटेक्ट करें और इस वायरस से खुदावंद बचाएं। आपका अनुग्रह सब पर बना रहे, और परमेश्वर आपके लोग, आपकी सृष्टि खुदावंद आप में सब बढ़ते जाएं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता,
हमारे आदरणीय बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल और उनके बेटे के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधों पर है। खुदावंद आपके हाथों में उन्हें सौंप देते। परमेश्वर आप उन्हें अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर बढ़ाए ले चलें, अच्छी हेल्प दें और परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी में बढ़ते हुए खुदावंद वे आपके नाम को महिमा देने पाए। हमारी प्रार्थना है इसी प्रकार से खुदावंद संडे स्कूल की मिनिस्ट्री के लिए छोटे प्यारे बच्चों को हम आपके पास लेकर आते, सभी पर परमेश्वर अपनी आशीष देना। जब खुदावंद टीचर्स और संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट बड़ी मेहनत से उन्हें सिखाते हैं, परमेश्वर आप बच्चों की रहनुमाई और मदद करें, हिफाजत करें, वे आपके वचन की शिक्षा में दिन ब दिन बढ़ते जाएं। हम मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप के बच्चों को आपके हाथों में सौंपते। खुदावंद इन जवान बेटे और बेटियों पर अपनी आशीष दें। ये बच्चे परमेश्वर आपकी पहचान में बढ़ते जाएं। इनके एडवाइजर्स को हम आपके हाथों में सौंपते, उन्हें आप ब्लेस करें और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। WSS की बहनों को आपके हाथों में सौंपते। खुदावंद सभी बहनें आपके अनुग्रह में बढ़ाई जाएं, आपकी सामर्थ्य में काम करें और परमेश्वर WSS की बहनों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलती रहे। और जिस प्रकार से प्रभु ये चेन प्रेयर में होकर बहुतों के लिए प्रार्थनाएं करती हैं, खुदावंद वे लोग चंगाई पाएं और प्रभु आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। हम WSS प्रेसिडेंट साहिबा को आपके हाथों में सौंपते, आप उन्हें ब्लेस करें और प्रभु उनकी लीडरशिप में प्रभु WSS और तरक्की पाए। हम प्रार्थना करते हैं पास्टरेट कमेटी मेंबर्स के लिए, पास्टरेट कॉन्फ्रेंस मेंबर्स के लिए। आपकी प्यारी कलीसिया की एक बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों कॉन्फ्रेंसेस को मिली है। पास्टरेट कमेटी और कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स खुदावंद मिलकर आपके घर की बातों में आगे बढ़ते हैं और खुदावंद वो जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हैं। परमेश्वर आप नाम बनाम ब्लेस करना। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आने वाले समय में हम सब आपकी महिमा और तारीफ करने पाए और इसी प्रकार से खुदावंद हमारी प्रार्थना है मेथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया खुदावंद आपके अनुग्रह आपके प्रेम में बढ़ती जाए। हम प्रार्थना करते हैं उन मिशनरीज के लिए, पासबानों के लिए, लेडीज के लिए जो खुदावंद आपके नाम का प्रचार करते, आपकी सेवाएं खुदावंद दूसरों तक पहुंचाते हैं। आपके द्वारा प्रभु वो सेवाएं ग्रहण योग्य हों और जो उन पर सताव है परमेश्वर आप उनकी सुधि लेना, उन्हें आप बचाना। आपका अनुग्रह उन सब पर बना रहे, हमारी ये दुआ है। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है, आप उन्हें जॉब्स दें, आपके द्वारा वे अच्छा रोजगार पाकर आपकी महिमा करें। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं कि उन्हें सुयोग्य जीवन साथी मिले, परमेश्वर आप उनकी उन आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जिनके पास खाने को खाना नहीं, रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, जिनकी बुनियादी जीवन की सुविधाएं जिनके पास नहीं है, खुदावंद आप उनकी सुधि लेना और प्रभु हम सबको इस योग्य बनाना कि हम इस बड़ी सेवा में अपने आप को लगा सकें। परमेश्वर पिता, हम इस आराधना को इस वक्त में आपके हाथों में सौंप दिया चाहते कि जब प्रभु हम और आपकी प्यारी कलीसिया इस आराधना में सम्मिलित हैं, नाम बनाम परमेश्वर एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते कि ये इबादत करने के लिए यहां पर हम आए। हमारे मनों में उठने वाले विचार, हमारी भावनाएं और हमारा स्वभाव खुदावंद आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे और ये आराधना, स्तुति और ये भक्ति भावना परमेश्वर हम में बनी रहे और हम रूह और रास्ते से खुदावंद आपकी इबादत को करने पाए। हम इस वक्त में इस संपूर्ण आराधना को और आए हुए सभी अजीजों को आपके जिंदा और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने गुस्से वालों को माफ करते हैं तू भी हमारे गुस्से को माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए और हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 31 पद से लेकर 35 पदों तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन 13वां अध्याय 31 पद से लेकर 35 पदों तक। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से जाने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। हम बैठ जाएं। इस वक्त में जो थैंक्स गिविंग्स हमको रिसीव हुई है वो इस प्रकार से है, जिन्होंने अपना दान परमेश्वर की सेवा के लिए दिया। मिसेस उषा ए सिंह, जिन्होंने डोनेशन फॉर कोविड-19 के लिए 3000 रुपीज दिया। मिसेस उषा सिंह ने चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 1000 रुपए दिया। मिसेस उषा ए सिंह ने पुअर एंड विडो फंड में भी 1000 रुपीज दिया। मिसेस सलोमी नैथानियल के परिवार की तरफ से 1000 रुपीज उन्होंने दिया है अपने बर्थडे के लिए थैंक्स गिविंग। मिसेस सुदेश सोनी ने अपना टाइट दिया है। मिस्टर कृष्ण सिसोदिया ने भी अपना टाइट दिया है। मिस्टर डेविड सिंह ने अपना टाइट दिया है। मिस्टर ओम प्रकाश भारती ने अपना टाइट दिया है, यानी 10वां हिस्सा खुदावंत के लिए दिया है। मिसेस विनीता बार्थोलोमेव और मिस्टर राजेश बार्थोलोमेव की वेडिंग एनिवर्सरी पर उन्होंने 1000 रुपए खुदावंत के लिए दिया। मिसेस वॉयला वेरन ने अपने बर्थडे की थैंक्स गिविंग 1000 रुपए दी है। मिसेस रेचल एंड मिस्टर आशीष लाल ने पुअर एंड विडो फंड में 6000 रुपीज दिया है। मिस्टर ब्रह्म सिंह ने अपना टाइट दिया है। मिस्टर आइविन जॉन ने 1500 रुपए थैंक्स गिविंग दिया है। रोविक कार्लटन ने अपने बर्थडे पर 1000 रुपीज दिया है। 30 अक्टूबर को उनका बर्थडे था। मिसेस आयरन हैरिसन ने 1000 रुपीज चिल्ड्रन एजुकेशन फंड में दिया और 1000 रुपीज कोविड-19 फंड के लिए दिया। मिसेस निशा आर्थर ने अपना 10वां हिस्सा दिया। मिस्टर एमरोज पॉल ने 1000 रुपीज डोनेशन फॉर कोविड-19, 1000 रुपीज फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन। मिसेस शशि पॉल ने 1000 रुपीज
donation for poor and widow fund. Mrs. Shashi and Mr. Ambrose Paul ने 2000 rupees thanksgiving दिया. Mrs. Shally and Mr. Saurabh Paul ने 2000 rupees thanksgiving दिया है. Mrs. Premi Violet Singh ने 1000 rupees चिल्ड्रन एजुकेशन फंड में दिया है. परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं अपने लोगों के जीवन के लिए, जब परमेश्वर ने अपनी आशीषों में बढ़ाया. मिसेस मैरिलन मिल्टन और डॉक्टर आशीष सैमोर के परिवार की तरफ से 20,000 रुपए उन्होंने परमेश्वर को थैंक्स गिविंग दिया है. और डॉक्टर आशीष सैमोर जिन्होंने अपना MBA कंप्लीट कर लिया है, और खुदावंद का हम धन्यवाद करते हैं इस परिवार के लिए जिन्होंने जेनरसली अपने दानों के द्वारा परमेश्वर की महिमा की है, और खुदावंद का धन्यवाद वे लगातार कर रहे हैं. मिस्टर विशाल रोहन बार्थुलम्यू ने 2000 रुपए चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के लिए दिए हैं. मिसेस जेनी सिन्हा ने 1000 रुपीज डोनेशन फॉर कोविड-19 के लिए दिया है. मिसेस रुचिता सैमुअल जिनका बर्थडे 31 अक्टूबर को था, थैंक्स गिविंग के रूप में 2000 रुपए उन्होंने दिए हैं. मिस्टर डायरेक्ट सैमुअल ने अपने परिवार की तरफ से 5000 रुपीज चिल्ड्रन एजुकेशन फंड में दिया है. मिस्टर सूरज मसीह ने 1000 रुपीज थैंक्स गिविंग दिया है. प्रभु ने इन्हें और उनकी पत्नी को बेबी गर्ल से नवाजा है. प्रभु ने ब्लेस किया है. प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं. मिसेस रेखा जॉर्ज और मिस्टर राहुल जॉर्ज की 9 तारीख को शादी की सालगिरह है. प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं. मिसेस उमेश कुमार जिनका बर्थडे 5 नवंबर को था, हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं. मिसेस मैरी कार्लटन ने का जन्मदिन 5 नवंबर को था. प्रभु का धन्यवाद हो. मिसेस नीतिका डैनियल जिनका बर्थडे 3 नवंबर को था. मिसेस वॉयला विरन का बर्थडे 3 नवंबर को था. मिस सिमरन गिल ने 1000 रुपीज डोनेशन फॉर पुअर एंड विडो फंड के लिए दिया. हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं. अमन सुशील कुमार जिनका बर्थडे आज के दिन में है, खुदावंद अपनी बरकत दे. आइए इस वक्त में इन सब के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद किया चाहते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपनी आशीषों में बढ़ाए, ब्लेस करे और अपना अनुग्रह दे. आइए दुआ मांगे. सारी आशीषों के देने वाले प्रभु, हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं. आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं आपके द्वारा दिए गए समय के लिए और जीवन के लिए, जब परमेश्वर आपने संभाला, ब्लेस किया और आपके अनुग्रह में, आपके प्रेम में हम बढ़ते हैं. हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने जीवन से अपनी थैंक्स गिविंग को प्रकट किया. खुदावंद अपने आपके घर में अपने धन्यवाद की भेंट लेकर आए. आप कबूल करें, ब्लेस करें. जिनके बर्थडेज पिछले दिनों में रहे और आज और आने वाले दिनों में हैं, आप उन सबको ब्लेस कीजिए जिन्होंने अपने दान खुदावंद आपकी सेवा के लिए दिए. परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है जिन लोगों की शादी की सालगिरह है उन्हें हम आपके नाम में ब्लेस करते हैं. जिन्होंने अपना टाइट परमेश्वर आपके लिए दिया, हम उन्हें आपके नाम में ब्लेस करते हैं. और ड्राई राशन और पुअर एंड विडो फंड के लिए दिया, खुदावंद आपके नाम में हम उन्हें ब्लेस करते हैं. प्रत्येक पर परमेश्वर हम आपकी आशीष, आपका अनुग्रह चाहते कि आपकी सामर्थ में बढ़ते जाएं. आपका अनोखा प्रेम सबके जीवन में बना रहे और आपके प्रति जो सेवा भाव है खुदावंद आप उसमें बढ़ाना, ब्लेस करना. हम सभी को आपके हाथों में सौंपते. खासतौर पर प्रभु, आज जब हम आपके कलाम की बातें करते, परमेश्वर ये आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे.
और परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हम चाहते कि आपके कलाम को समझने और सीखने के लिए आप ही मन देते हैं प्रभु। हमारी आत्मा को उभारने वाले प्रभु आप हैं। आपके नाम में परमेश्वर हमारे के जीवन को समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन से आप लोग मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 31 से 35 पदों तक। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं एक और मौके के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया, और परमेश्वर के कलाम से हम लगातार सीखते हैं। अजीजों, हमारी जिंदगी में खुदावंद के कलाम के द्वारा हमारी जिंदगी में करेक्शन आता है, और जो गलतियों में हम जीते हैं उससे परमेश्वर हमें निकालकर एक सही रास्ते पर आगे बढ़ाता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम सबका जीवन उसकी योग्यता, उसके लायक बन सके, और इसी प्रयास में उसने अपने नबियों को, अपने लोगों को उभारा ताकि ये कलाम मुझ और आप तक पहुंच सके, और उसने अपनी पवित्र आत्मा देकर अपने लोगों को उभारा और अपनी बातों को हम तक पहुंचाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये कलाम जो हम पढ़ते हैं अजीजों, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। यदि हम सोचें कि ये अपनी बुद्धि से हम समझें तो हम फेलियर हो जाएंगे। जब तक परमेश्वर की आत्मा हमको ना सिखाए तब तक हम इस कलाम में अधूरे हैं। और अंडरस्टैंडिंग जो है वो परमेश्वर की ओर से हमको मिलता है, और ये कलाम जो है खुदावंद का है, और उसने मुझे और आपको इस कलाम को दिया। और जैसा मैंने खुदावंद के कलाम से पढ़ा कि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। बाइबल में प्रेम की जो बात है वो बहुत जगह पाई जाती है, और परमेश्वर जो प्रेम है उसी प्रेम में होकर उसने अपने बेटे प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा कि हम पापी लोग बचाए जा सकें। राजा दाऊद लिखते हैं कि परमेश्वर ने 100 संहिता 103 में कि हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। यदि परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार करने लगे तो हमारा बचना बहुत मुश्किल होगा। और परमेश्वर चूंकि दयालु है, कृपा करने वाला है, प्रेम करने वाला है, वो धीरजवंत है, और वो हमें अपने प्रेम में होकर ये जिंदगी देता है। और वही जिंदगी जो उसने मुझे और आपको दी, तो उसमें उसने हमें जो करने के लिए आज्ञा दी है वो ये है कि एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा एक दूसरे से प्रेम रखो। और ये शब्दों में कहना तो बड़ा आसान है, और प्रैक्टिकल बहुत ही अलग ही नजर आता है। जब परिस्थितियां आती हैं तो वो प्रेम जो है वो गायब सा हो जाता है, और ऐसा लगता है कि जो हमारा रिलेशन है बाप बेटे का, माँ बेटी का, जिन रिश्तों में हम बने हैं भाई बहनों में, हर रिश्ते में अगर प्रेम ना हो तो एक स्वार्थ का जीवन नजर आएगा। और बहुत बार
बच्चे भी कहने लगते हैं, पापा आप हमसे प्यार नहीं करते हो क्या, है ना। आपके प्रेम में कमी सी नजर आ रही है। पापा यदि व्यस्त हैं तो बच्चे ऐसा कहने लगते हैं ना। यदि किसी बच्चे को ज्यादा प्यार कर लिया तो दूसरा बच्चा कहने लगता है, पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। घर घर की कहानी है ना। तो परमेश्वर जो हम सबसे प्रेम करता है वही हमें प्रेम में जीना सिखाता है। और यदि हमारे जीवन से प्रेम चला जाए तो फिर हमारे जीवन में संसारिकता की बातें पाई जाएंगी। जैसे दुनिया में स्वार्थ है, नफरत है, बहुत सी चीजें इस दुनिया में हम देखते हैं, वैसा ही हम जीने लगेंगे। और ऐसा कई बार हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं। और प्रभु परमेश्वर के लिए जो हमारे जीवन के लिए आज्ञा ठहराई है वो यही ठहराई है। ड्यूटोनॉमी 6 अध्याय का 5वां पद, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने यह आज्ञा ठहराई। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 5वां पद, कोई जन पढ़ दीजिए। वो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम करे। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति से प्रेम रखना। परमेश्वर से प्रेम रखना हमारे जीवन में यह हमारे लिए आज्ञा है, सबसे बड़ी आज्ञा है। तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और हमारा प्रेम ही बताता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं, जिसकी हम आराधना करें, जिसकी हम स्तुति करें। और वही प्रेम जो है प्रभु ने हमारे जीवन के लिए दिया। और कहा, यूहन्ना 15 अध्याय के 10वें पद में भी अपनी बाइबल खोलकर रखें तो आप आयतों को जान पाएंगे कि कहां क्या लिखा है। यूहन्ना 15 अध्याय 10वां पद, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यदि मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। इस दुनिया में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की दया, सब कुछ प्रभु ने हम पर प्रकट की है। यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरी आज्ञाओं में बने रहोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। प्रभु ने कहा कि तुम मेरी आज्ञाओं को पूरा करोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। चेले अक्सर लड़ते थे, है ना। प्रभु यीशु के चेलों में झगड़ा, प्रभु यीशु के चेलों के परिवार में झगड़ा। किस बात के लिए? प्रभु यीशु के दाएं कौन बैठेगा, बाएं कौन बैठेगा, स्वर्ग में किसका क्या स्थान होगा, प्लानिंग में लग जाते थे ना। ये कौन सा ज्यादा अपने आप को परमेश्वर के करीब मानने की बात चेलों में पाई गई। और इस प्रकार से प्रभु ने कहा कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। और ये प्रेम जो है हमारे जीवन में, किसी से यदि आप मुस्कुरा के मिलो और मन में प्रेम ना हो तो कैसे पता चलेगा कि आपसे कोई प्यार करता है? शब्दों से या हमारे कामों से? हमारी पहचान जो है, हमारी आइडेंटिटी जो है, वो इसी से पहचान में हम आते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्रभु के चेले और चेलियां तभी जाने जाएंगे कि जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे। और एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं, इन दिनों में हमारा प्रेम जो है प्रकट हुआ। अभी कोरोना का समय चल रहा है, एक समय बहुत ही हाई लेवल पर था और एक ब्रदर ने मुझे बताया कि एक बुजुर्गवार जो है स्ट्रेचर पर, जिन्हें कोरोना हो गया, उसके घर वाले उसे छोड़कर चले गए, वो स्ट्रेचर से नीचे गिर गए तो घर वाले उसे छू नहीं रहे हैं। बेटे अपने पिता को उठा नहीं रहे हैं कि उसका डॉक्टरी इलाज हो सके। एक बीमारी ने हमारे प्रेम को हल्का कर दिया है ना। पीपीई किट पहनकर भी छू नहीं पा रहे हैं। जो डॉक्टर नर्सेज हैं वो इलाज कर रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं, अटेंडेंट सामने आकर के उन्हें उठाकर ले जाकर हॉस्पिटल में बेड तक डाल रहे हैं। हमारे चर्च के एक व्यक्ति ने बताया, आदि साहब मुझसे रहा नहीं गया,
और मैं तो अपने फ्रेंड के साथ जाकर उसको उठा लिया क्योंकि मेरी मदर बीमार थी। और इस प्रकार से मसीह का प्रेम हमारी जिंदगी में है तो हमारी जिंदगी में ऐसे काम होंगे, और हमारे अंदर ये प्रेम जो है वही विवश करता है कि हम दूसरे की मदद करें, प्रभु की आज्ञाओं में बढ़े, प्रभु के कार्यों में अपने आप को लगाएं। वरना शब्दों से हम बहुत खेलते हैं ना, शब्दों से खेलते हैं ना कि प्रेम करते हैं, तुम्हारे लिए क्या करें। कोई कहता तारे तोड़ लाएं, पॉसिबल है, चांद भी तोड़ लाएं, पॉसिबल है। ये सब शब्दों के खेल है। हम एक दूसरे को लुभाने के लिए तो बहुत कुछ कह सकते हैं, है ना, प्रेम की परिभाषाएं बहुत है, मगर खुदावंद जो है हमारे जीवन के अंदर हमें आज्ञा देते हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। और हम प्रेम में क्यों नहीं बने रहते? क्योंकि हम प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं चल पाते। अपने जीवन में सुनते हम हैं, पढ़ते हम हैं, मगर उन आज्ञाओं को पूरी रीति से पूरा करने में अपने आप को हम लगा नहीं पाते। प्रभु के कलाम से हम देखें यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 15वां पद। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि संसार से प्रेम जो कोई रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यह संसारिकता की बात जो बताई गई है, जो संसार का हाकिम बताया गया शैतान है, यदि उसकी शिक्षाओं पर हम मन लगाते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलने लगते हैं, उसमें पिता का प्रेम नहीं होता। अजीजों, संसार से प्रभु ने, यीशु ने कहा कि मित्रता जो रखता है वो प्रभु से बैर रखता है। ये संसार नहीं, जो संसार के लोग जो हमें नजर आते हैं, प्रभु ने बाइबल में जो हमें बताई है बात, वो संसारिकता, ऐसी संसारिकता जिसमें शैतानी स्वभाव पाया जाता है। लोग तो सभी प्रभु के हैं, जो प्रभु की बात पर नहीं चलते, आज्ञाओं पर नहीं चलते, प्रभु के विपरीत शिक्षाओं पर चलते हैं। शैतान के बारे में लिखा है कि शैतान आरंभ से ही झूठ बोलता आया, वरन झूठ का पिता है। झूठ बोलने का स्वभाव शैतान से हमारे जीवन में आ जाता है और ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो जाता है। हम झूठ बोलकर बहुत आनंद महसूस करते हैं ना। अपने बच्चों को भी हम देख देख के बच्चे भी सीख जाते हैं और उन्हें लगता है कि झूठ बोलने से इंसान बच जाता है ना। यही परिभाषा है ना झूठ की, बच जाते हैं ना हम लोग, किसी सजा से बच जाते हैं झूठ बोल के। इसीलिए इंसान अपने आप को बचाना चाहता है। और प्रभु कहता है जिसमें संसारिकता की बात है, संसार की वस्तुओं से, संसार के स्वभाव से जो प्रेम करता है और उसके जीवन में प्रभु का प्रेम नहीं है। इसके लिए कि जिसने अपने जीवन में स्वार्थ में जीना शुरू कर दिया, जिसके जीवन में नफरत है, जिसके जीवन में कलह है, जीवन में तमाम प्रकार की ईर्ष्या और जलन है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। अजीजों, बाइबल में लिखा है कि संसार के हाकिम शैतान की ओर से ये सब बातें हैं जो तुम्हारे हृदयों में रहकर अपनी बातों को पूरा कर लेता है, वो तुम्हारे मनों में डाल देता है वो इन बातों को, और तब तुम उनकी लालसाओं को पूरा करते हो। प्रभु ने कहा उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो ये बातें अपने जीवन में हम संसार में लेते हैं, संसार में मित्रता करते हैं, इसीलिए बाइबल में लिखा है रोमियो 12 अध्याय 2 पद में, सलास ने हमने देखा कि तुम संसार के सदृश ना बनो, संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जो लोग प्रभु की शिक्षाओं पर नहीं चलते, जिनके जीवन में स्वभाव से झूठ बोलना पाप नहीं है, जिनके जीवन में किसी को धोखा देना पाप नहीं है, जिनके जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनको ये मालूम नहीं कि ऐसा करने से ये पाप है, वे लोग जीवन में संसारिकता में रहते हैं और संसार की वस्तुओं से प्रेम, संसार के उन सब चीजों में अपने आप को डालना चाहते हैं। बाइबल बताती है, यूहन्ना 15 अध्याय 16, 17, 18 पद में आप पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इस संसार में से चुना
ताकि तुम्हें अपना बेटा और बेटी बनाऊं, तुम्हें अपना चेला बनाऊं। और प्रभु ने संसार में से हमें चुन लिया और हम ही पर अपना मन लगाया। प्रभु ने हमें बताया कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे कि मैंने तुम्हें चुन लिया, या तुम में कोई ज्यादा योग्यता थी इसलिए मैंने तुम्हें चुन लिया। मैंने इसलिए तुम पर मन लगाया कि मैंने तुमसे प्यार किया, है ना, मैंने तुमसे प्रेम किया और तुम्हें मैंने संसार से चुन लिया। प्रभु ने हमें चुन लिया, फिर हम संसार की तरफ दोबारा बढ़ जाते हैं, हम दोबारा संसारिकता में जीवन को जीने लगते हैं। और प्रभु कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा वो मेरे प्रेम में बना रहेगा। और बने रहने के लिए बड़ा ही परिश्रम करना पड़ता है ना। किसी चीज में बने रहने के लिए किसी भी जगह पर आप देख लीजिए, आपको अपडेट होना जरूरी है, हर तरीके से उसमें संघर्ष करना जरूरी है। बाइबल में लिखा है एक पहलवान जो है वो सब प्रकार का संयम रखता है और व्यायाम करता है ताकि वो अपने शरीर को बनाए रखे। मेंटेन करना जरूरी है। इसलिए प्रभु में बने रहने के लिए उसकी आज्ञाओं का अपने जीवन में होना बहुत जरूरी है। और यदि हमारे जीवन में उसकी आज्ञाएं नहीं है तो हम उसके प्रेम में नहीं पाए जाते, बल्कि संसार और संसार की शिक्षा से अपने जीवन में हम प्रेम करने लगते हैं। और खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हम दुनिया की शिक्षाओं पर चलकर अपने जीवन में आनंद ढूंढ रहे हैं। दुनिया की उन बातों को अपने जीवन में लेकर हम सोचते हैं कि हम मसीह हैं। प्रभु कहता है कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और अजीजों, प्रभु के कलाम में आप पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय में इतनी बातें प्रेम के बारे में लिखी है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती भी झांझ हूं। और इस प्रकार से लिखा है कि भविष्यवाणी कर सकूं, अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। प्रेम का जीवन में होना कितना जरूरी है यह हमारे जीवन को जानना है। और प्रभु हमारे जीवन में अपनी मोहब्बत को जो उसने मुझे और आपके लिए दी है उसी मोहब्बत को देखना चाहता है। और नफरत का कोई स्थान नहीं है। इसलिए प्रभु के प्रेम में हम देखें यूहन्ना 3:16 जिस आयत को हम बार बार पढ़ते हैं, याद कर चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ये मोहब्बत जो है खुदावंद ने इस प्रकार से हमारे लिए प्रकट की कि उसने अपने आप को दे दिया। और खुदावंद ने अपने आप को देने से मतलब यह है कि हमारी जिंदगी के लिए अपने आप को कुर्बान किया उसी मोहब्बत में होकर। और उसी खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। दुनिया में जो प्रेम की परिभाषा है अजीजों कि मैं तुमसे प्रेम करूं और तुम मुझसे करो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा खुदावंद कहता है कि दुनिया के बहुत से लोग करते हैं। समझ रहे हैं आप कि मैं आपसे प्रेम करूं, आप मुझसे प्रेम करें, ये गिव एंड टेक वाली बात है। प्रेम जो है निस्वार्थ है। आपकी तरफ से प्रभु में ये प्रेम बना रहना चाहिए। और अपने से बेहतर हम किसी इंसान को तब समझ सकते हैं जब हम उससे प्यार करते हैं। और जब हम प्यार नहीं करते तो फिर नफरत है, जलन है, द्वेष है, तमाम तरह की संसारिकता हमारे अंदर वास करती है और हम परमेश्वर में वो जीवन नहीं जी सकते। प्रभु का जन जो भी है, प्रभु के लोग प्रभु में उस आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर के प्रेम में बने रह सकते हैं। और इसी प्रकार से हम लोगों के जीवन में देखते हैं। और नेक सामरी के जीवन का उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। नेक सामरी के जीवन में बाइबल में दर्ज किया गया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक अधमरे व्यक्ति को उठा करके सराय में पहुंचाया, उसका इलाज कराया और उस पर तरस खाया, उससे प्रेम किया। यदि हमारे जीवन में प्रेम ना हो तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है कि हम अपने जीवन में ऐसा काम तब कर पाएंगे जब हमारे जीवन में दया भावना होगी, कंपैशन होगा और प्रेम होगा परमेश्वर का, कि हमारे लिए परमेश्वर ने कैसा महान प्रेम रखा और वो हमसे एक दूसरे से प्रेम करने को कहता है। और प्रेम
हमारा जीवन में यही पहचान बताता है कि कलीसिया जो है, फिलिपियों 2 अध्याय को आप पढ़ते हैं तो उसमें पाएंगे कि एक मन, एक चित्त और एक ही प्रेम में हम बने रहें। एक मन, एक चित्त और एक ही प्रेम में कलीसिया बनी रहे, और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा भी हो। हमारे स्वभाव से हमारी पहचान है अजीजों, और इसी से लोग जानेंगे कि ये मसीह यीशु के चेले हैं। और हम लोग गीत तो गाते हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, है ना। तो प्रभु इस बात को जानता है कि हमारे जीवन में हमने किन कामों में धूम मचा रखी है, और खुदावंद की मोहब्बत से इस दुनिया में अगर हम धूम मचा दें तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे जीवन के लिए। और खुदावंद की मोहब्बत में बहुत सी जिंदगियां उसके करीब आएंगी, बहुत से लोग खुदावंद के करीब आएंगे। और यदि हमारे जीवन की नफरत है तो हम अपने परिवार में भी हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। खुदावंद अपनी मोहब्बत में हमें आगे बढ़ाए, यही मेरी दुआ है। और खुदावंद के कलाम में जो मोहब्बत का स्थान है वो सबसे ऊंचा है, और प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में इसे देकर इस शिक्षा में आगे बढ़ने का आग्रह किया कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। और जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उस प्रेम में जीना भी हम सीखें। खुदावंद इस कलाम के द्वारा हम सबको ब्लेस करें। आमीन। दुआ करें। प्यारे खुदावंद, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो प्रभु। ये समय आपकी ओर से है, और परमेश्वर आपने हमें नाम ले लेकर बुलाया कि हम आपके फर्जंद कहलाएं। और खुदावंद वो मोहब्बत जिसका जिक्र सेंट पॉल करते हैं कि वो मोहब्बत गुमान नहीं करती, भूलती नहीं, झंझलाती नहीं, बुरा नहीं मानती। मोहब्बत में जीने के लिए प्रभु आपने हमें यह आज्ञा दी है कि इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। खुदावंद, हमें इस मोहब्बत की कमी है। हमारी बातें कलाम से परे नजर आती हैं। हमें अपनी मोहब्बत में जीना सिखाएं, ताकि प्रभु हम अपने से बढ़कर एक दूसरे को समझ सकें, और परमेश्वर उस मोहब्बत में होकर एक दूसरे को मुआफ भी कर सके। परमेश्वर पिता, हमारी कलीसिया को आप बरकत दें, अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर बढ़ाएं। सारी बातें आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अनाउंसमेंट जो है इस प्रकार से है, मेहरबानी से हम सुन लें। हमारी चर्च वर्शिप सर्विस का समय सुबह 10 बजे का है, जो पहली सर्विस है, और उसमें 100 लोगों के लिए इजाजत है कि हम 100 लोग मिलकर प्रभु की इबादत कर सकते हैं। दूसरी सर्विस जो है हमारी सेकंड वर्शिप सर्विस 11:30 बजे की है, और उसमें भी 100 लोगों के लिए परमिशन है कि हम 100 लोग खुदावंद के घर में इबादत कर सकते हैं। एवरी फ्राइडे हमारी फास्टिंग प्रेयर मीटिंग होती है शाम 5 बजे, और जिस किसी को मौका मिलता है वो यहाँ पर आकर खुदावंद की इबादत में शामिल हो सकता है। हमारी पास्टरेट कॉन्फ्रेंस, पहली और दूसरी, फर्स्ट एंड सेकंड पास्टरेट कॉन्फ्रेंस आने वाली 9 तारीख को 9 नवंबर शाम 6 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी। और सभी मेंबर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो पास्टरेट कमेटी और कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स हैं वे अपनी रिपोर्ट को तैयार करें। जो चेयरपर्सन हैं और चेयरमैन हैं
वे अपनी रिपोर्ट को तैयार करें। 4 कॉपी तैयार कर लें आप, और इस प्रकार से अपनी रिपोर्ट को आप प्रेजेंट करने पाएंगे। संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट, MYA प्रेसिडेंट, WSS प्रेसिडेंट, आप अपनी रिपोर्ट को तैयार करें और इस प्रकार से कॉन्फ्रेंस में उसको हम प्रेजेंट करने पाएंगे। नॉमिनेशन कमेटी की मीटिंग जो है आज दोपहर 2 बजे मेरे ऑफिस यानी कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी। मेहरबानी से जो सदस्य हैं नॉमिनेशन कमेटी के, उनको मैंने सूचित कर दिया है, वे समय से इस मीटिंग में पहुंचे। और साथ ही साथ मेरी गुजारिश है कि जैसे हमारी सर्विस हो जाती है, हम कॉन्फ्रेंस हॉल को खाली रखें ताकि वहां पर वो मीटिंग हो सके, और इस प्रकार से आप मेरा सहयोग करें। पास्टेट कॉन्फ्रेंस में जो मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट को मैं यहां से पढ़ रहा हूं। रेवरेंड मॉरिस डेविड आपके पासवान, रेवरेंड डॉक्टर NC जॉर्ज एक्स ऑफिसियो मेंबर जो हैं हमारी पास्टेट कॉन्फ्रेंस के हैं। इस प्रकार से हमारे डिसिप्लिन में ये बताया गया कि जो रिटायर्ड पास्टर होते हैं और हमारे चर्च के पास उनका रेजिडेंस होता है, तो वो एक्स ऑफिसियो मेंबर होकर पास्टेट कॉन्फ्रेंस में वो हिस्सा लेते हैं। तो ये मेरा अनाउंसमेंट है रेवरेंड डॉक्टर NC जॉर्ज साहब के लिए कि वो इसे आप अटेंड करें। मिस्टर अनिल के सिंह, मिस्टर SK साहा, मिस्टर आशीष जॉर्ज, मिसेस सलोमी नथानियल, मिस्टर शरद चंद्र गुप्ता, मिस्टर अनिल नथानियल, मिस्टर हनूक मसीह, मिसेस रेखा दास, मिस्टर राजेश बार्थिम्यू, मिस्टर संजय जॉन, मिसेस वॉयलेट सिंह, मिसेस मोनिका लाल, मिस्टर एरिक हैरिसन, मिस्टर प्रेम पीटर, मिस्टर सेबेस्टियन जेम्स, मिसेस अनुजा जॉर्ज, मिसेस मीनाक्षी नेल्सन, मिस्टर के विनोद दास, मिस्टर राहुल सिंह, मिस्टर साबिल मसीह, मिसेस जॉली मसीह। एडिशनल मेंबर्स जो हैं मिसेस अनीता पीटर, मिस्टर जे सोनबर्ग, मिस्टर कमल सिंह, मिसेस जैनेट सिंह, मिसेस आशा सहाय, मिस्टर सुशील S लाल, मिसेस उषा सिलास, मिसेस सुनीला थॉमस, मिस्टर ओम प्रकाश भारती, मिस्टर गुडविन थॉमस, मिसेस मैरी कार्लटन, मिस्टर ऑलविन थॉमस, मिस्टर दीपक सिंह, मिसेस मैरी डैनियल, मिस्टर कॉलविन मैसी। इनाम मैंने जो पढ़े हैं, आप जो है पास्टेट कॉन्फ्रेंस जो पहली और दूसरी होगी उसके लिए आप इसमें आपका नाम है, आप इसको जरूर से अटेंड करें। और एक नोटिस बोर्ड पर भी हमने इस लिस्ट को पेस्ट किया है विद डेजिग्नेशन। आपका जो जो डेजिग्नेशन है उसके मुताबिक नोटिस बोर्ड पे उसको लगा के रखा है। मेहरबानी से फॉलो करें, और कोई बात है तो आप मुझसे जरूर मिल सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। अजीजों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं पिछले दिनों के लिए और आपकी बड़ी सेवा के लिए कि आप लोगों ने पैंडेमिक के चलते चर्च की बड़ी मदद की, अपने डोनेशन से, अपनी थैंक्सगिविंग से, अपने हर उस धन से जो खुदावंद ने आपको दिया और आपने खुदावंद की सेवा के लिए आगे आकर दिया। मैं खुदावंद में धन्यवादी हूं ड्राई राशन के लिए और चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए और तमाम ऐसे लोगों के लिए कोविड-19 के लिए आपने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। खुदावंद का धन्यवाद हो। और अजीजों, हमने भी ये बेहतर समझते हुए इस बड़े काम को किया और बहुत से लोगों को लाभ पहुंचा है। आप सब बेहतर रूप से जानते हैं, बहुत लोग तकलीफ में हमारे पास आए और ऐसी तकलीफ के वक्त में चर्च के द्वारा उनकी मदद की गई, राशन के द्वारा और थोड़ा पैसा देकर उन्हें संभाल लिया गया और उनके बच्चों की फीस देकर उन्हें संभाल लिया गया। ये सब चीजें खुदावन में बड़ी आशीष का कारण है। और अजीजों, जैसा कि ये वक्त जो है टफ है,
थोड़ा अभी मुश्किल है, बहुत से लोगों के पास जॉब्स नहीं है, तकलीफों में है, अपार्ट दिस तब भी आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जो चर्च की रेगुलर इनकम है पहले के दिनों की अपेक्षा में उतनी नहीं रही, जैसा आप जानते हैं कि चर्चेस नहीं लग पाए हैं, उस कारण से मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो है अपनी धन की सेवा, अपनी जो भी डोनेशन है, चर्च फंड है, टाइथ है, थैंक्सगिविंग है, वो अपने चर्च को आप दें, ताकि चर्च जो है आपकी इस सेवा में आगे बढ़ सके। और हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने चर्च को सपोर्ट करें। कई बार लोगों का अलग अलग नजरिया होता है, कहीं और डोनेशन हम भेजते रहते हैं और अपने चर्च को निगलेक्ट करते हैं। बहुत से लोग आपके पास अपील के लिए आते भी होंगे, मगर मेरा ये कहना है अजीजों कि हमारी प्रायोरिटी हमारा चर्च है, हमारे चर्च के काम है, और उस कामों में हमें आपको सहयोग करना है। और आप सबके बड़े सहयोग के लिए मैं खुदावंद का धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर में इस सेवा को करने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया है उसमें आप आगे बढ़ते जाएं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ नॉर्म्स प्राप्त है कि हमारे आदरणीय बिशप साहब ने भी हमें कहा कि हम अपना मास्क जरूर लगाएं और हाथों को सैनिटाइज करें, डिस्टेंस मेंटेन करें और एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं। और यदि हमें जुकाम है या खांसी है या कफ हो रहा है तो हम अवॉइड करें कि हम बहुत ज्यादा गैदरिंग में अपने आप को ना लेकर आए, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ ना हो या किसी को हमारी तरफ से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। इसलिए मेहरबानी से आप सहयोग करें। और आप सब पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हम ऐसा अपना स्वभाव रखकर चर्च की सेवा में आगे बढ़ेंगे। और अभी जो है अजीजों 100 लोगों की ही परमिशन है और हमारे लिए एक बड़ी मजबूरी है कि हम किसको ले लें किसको छोड़ दें। हमारा ये प्रयास है कि सभी आ जाएं, मगर जब गवर्नमेंट कह दे, जब हमें सरकार से परमिशन मिल जाए। इसलिए मेहरबानी से आप कोऑपरेट करें और खुदावन का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें कि खुदावन इससे भी बड़ा समय हमारी जिंदगी में लेकर आए कि हम सभी जो अपने घरों पर अभी हैं प्रभु के घर में आकर उसकी इबादत कर सकेंगे। खुदावन से दुआ करें कि प्रभु ने अपने द्वार को दोबारा हमारे लिए खोल दिया। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर इबादत कर सक रहे हैं। और बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं 65 ईयर्स से अब जिनकी उम्र है, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने कहा है कि वे अपने घर पर रह सकते हैं। और इसीलिए खुदावन में इन सब बातों को याद करके इन कामों को हम करें। प्रभु आप सबको बरकत दे। और साथ ही साथ हम दुआ करेंगे इस वक्त में जो लोग बीमार हैं, अपनी दुआओं में उन सबको हम याद रखें। दुआ करें मिस कनिका सिंह, ये बेटी को किडनी में प्रॉब्लम है और प्रभु से दुआ करें कि ये बच्ची को परमेश्वर बचाए और अपने अनुग्रह के हाथ में रखे। मिस कनिका सिंह, मिस्टर अनिल नथानियल साहब के लिए दुआ करें। पिछले दिनों ऑपरेशन हुआ और खुदावन में अच्छे से स्पीडी रिकवरी हो पाए और भाई ठीक होकर आपके साथ हमारे साथ इबादत कर सकें। दुआ करें मिस्टर जोएल नंदा के लिए। पिछले दिनों में उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हुई और मुझे बताया उन्होंने उनको पेस मेकर लगाया गया है। खुदावन उन्हें चंगाई दे, परिवार को ब्लेस करे। मिस्टर एरिक हैरिसन के लिए दुआ करें, उन्हें भी पेस मेकर लगाया गया है। खुदावन उन्हें भी चंगाई दे। मिस्टर सुनील के सिंह के लिए दुआ करें, खुदावन की चंगाई मिले। मिसेस अर्चना सोनी के लिए दुआ करें, खुदावन में ये बहन चंगाई पाए। मिसेस हेम भारती के लिए दुआ करें। मिस्टर रामू मसीह के लिए दुआ करें। रेवरेंड अजीत होरो और उनके परिवार के लिए दुआ करें कि खुदावन उन्हें चंगाई दे। मिस्टर आशीष जॉर्ज बीमार हैं, फीवर है, कफ है, खुदावन से दुआ करें कि प्रभु उन्हें चंगाई दे। मिसेस लीना जेकब पहले से बेहतर है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मिसेस सुफीना मसीह के लिए, मिसेस तानिया राणा के लिए, मिस रेबेका जॉन, मिस्टर अशोक मसीह, मिसेस रेखा सिंह,
मिसेस रेखा पॉल, मिस्टर डैनियल मसी, मिसेस मर्सी पीटर, मिस्टर विशाल साहनी के लिए दुआ करें। मिस्टर राजू दास के लिए दुआ करें। ब्रिजेश, सुनीता, किशन और रेनू के लिए दुआ करें। और हमारे सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। मिसेस फजल मसी, मिसेस बी नथानियल, मिसेस वॉयला मैसी, मिसेस विद्या मैक्यून, मिस्टर गैब्रियल पीटर, मिस्टर सीपी जॉन, डॉक्टर एस.के. सोलोमन, मिसेस सोलोमन, राजेश विरम, मिसेस क्रिस्टीना अब्राहम, मिस्टर किंग, मिसेस बिमला जेम्स, मिसेस क्विनी फिलिप के लिए हम खुदा से दुआ करें। प्रभु अपने अनुग्रह के हाथ में बनाए रखे। हम दुआ करेंगे। हमारे जीवन से प्यार करने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो। प्रभु, ये समय आपकी ओर से है। हम अपने अजीजों को आपके पास लेकर आते जो बीमार हैं, बुखार में हैं, तकलीफ में हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, ऑपरेशन हुआ है। खुदावन सभी को आपके हाथों में सौंप दिया चाहते कि प्रभु आपके द्वारा वे चंगाई पाएं और अच्छी तरीके से ठीक होकर खुदावंद आपकी गवाही का कारण बने। परमेश्वर, आपने बीते दिनों में संभाला, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी परमेश्वर आप मदद और हिफाजत कीजिए, अपने सुरक्षा भरे हाथों में आप बनाए रखें। हमारी दुआ है इसी प्रकार से परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ हमारे जीवन में काम करे। हम दुआ करते हैं इसी प्रकार से प्रभु हमारे बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्ग लोग हैं आपके हाथों में जीवन को सौंपते, हर एक बुजुर्ग को बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह के हाथ में रखिए, अच्छी हेल्थ दीजिए। आपके द्वारा सभी लोग तंदुरुस्ती पाएं, आपके अनुग्रह, आपके फजल में बने रहें। खुदावन, हम सभी के लिए आपसे दुआ करते कि प्रभु आपके द्वारा आपकी चंगाई और सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए खुदावंद की हमद और तारीफ में एक और गीत हम लोग गाएंगे। गीत का नंबर है 181। इस गीत के गाते वक्त जमायत मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़ी हो जाए, अपना हदिया प्रभु के समीप लेकर आएंगे। जाने किसके पास ढूंढेगा, यीशु है जिंदगी। मौत से डरता है वो ही पा, यीशु है जिंदगी। जिंदगी रूहानी, जिंदगी में पानी,
है जिंदगी, ना जीना हिलाना, उसके पास से पाना, बख्शिश जी राह सलीम, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश जी राह सलीम, ले लो तुम जिंदगी। यीशु लेता मैं तेरा नाम, तू ही है जिंदगी, बिल्कुल ना किस है मेरे काम, तू ही है जिंदगी, तुझ पर आसरा मेरा, बंदा हूँ मैं तेरा, बख्शिश जी राह सलीम, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश जी राह सलीम, ले लो तुम जिंदगी। सारे आशीषों के देने वाले प्रभु, धन्यवाद, स्तुति और महिमा आपको देते। आपके बेटे और बेटियों ने खुदावन आपको ये ऑफरिंग दी है, आप ग्रहण करें, बरकत दें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आए हुए सभी अजीजों को बरकत दें और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें तैयार करें। सारी बातें आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता हूं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। पिछले सप्ताह में जिन लोगों ने होली कम्युनियन ले लिया था वे बैठ सकते हैं, और जिन्होंने नहीं लिया है वे अपने स्थान पर खड़े हैं। और जो लोग इसके मतलब को नहीं जानते वो कृपया इसे ना लें, और जो कंफर्म्ड है और होली कम्युनियन लेते हैं वे ही इसको लेंगे, बाकी और नहीं लेंगे। इसलिए मेरे साथ आप लोग निकालें अशाय रब्बानी की रस्म, पेज संख्या 196 पर, हिंदी की गीत किताब में जो अनमोल गीत पुस्तक माला है, जो इसको हम फॉलो करेंगे। इसलिए तुम जो दिलो जान से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते और अपने पड़ोसियों से प्यार मोहब्बत रखते हो, और आगे को खुदा के हुक्मों की पैरवी करके और उसकी पाक राहों में चल के नई जिंदगी बसर करने का इरादा रखते हो, ईमान के साथ पास आओ और अपनी तसल्ली के लिए इस पाक सैक्रेमेंट को लो, और आजीज से घुटने टेक कर कादर मुतलक के हुजूर फिरोतनी से ये इकरार करो। एक साथ इस इकरार में शामिल होंगे। आए कादर मुतलक खुदा, हमारे खुदा यीशु मसीह के बाद सब चीजों के खालिक और सब आदमियों के मुनसिफ, हम अफसोस के साथ अपने गुनाहों और बदियों का इकरार करते हैं जो कि हमसे बारह दिली इलाही बुजुर्गी के खिलाफ ख्यालन, कौलन, फ़िलन, बातचीत साजिद हुए हैं, और यूं तेरे वाजिबी गजब और गुस्से को अपने पर भड़काया है। हम बादलो जान तौबा करते और अपने इन बेजा कामों के वास्ते निहायत गमगीन और पशेमान हैं, और उनकी याद से बड़ा रंज व अफसोस होता है। आए हमारा रहीम बाप, हम पर रहम कर, जो कुछ हमसे हुआ अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खातिर माफ कर और बख्श दे कि हम आइंदा अपनी जिंदगी पाके हमेशा तेरी बंदगी और खिदमत करें और तेरी मर्जी पर चलें।
ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल हो, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खातिर से, आमीन। आकादर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी कमाल रहमत से अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मसलूब होने को दे दिया और उसने आप मसीह को हमारी खलासी के लिए अपने तय कफारे में देकर तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफी कुर्बानी गुजरानी और उसने इस रस्म को मुकर्रर करके अपनी पाक इंजील में हुक्म दिया कि हम उसकी बेशकीमत मौत की यादगारी में इस रस्म को जब तक वो फिर ना आए मानते रहें। हम फिरौत इस तरह मिन्नत करते हैं कि हमारी सुन और बख्श दे कि हम अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के दुख और मौत की यादगारी में यह रोटी और मैं खा पी कर उसके कमाल मुबारक बदन और लहू से फायदा हासिल करें कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली। और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला पी लिया। उसने खाने के बाद प्याला पी लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इससे पियो कि ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम उसे पियो मेरी यादगारी के लिए पिया करो। हम सब एक साथ इस दुआ में शामिल होंगे। आए रहीम खुदा, हम अपनी राजबाजी पर तकिया रखकर तेरे दस्तरखान के पास नहीं आ सकते हैं, पर तेरी बेशुमार और बड़ी रहमतों पर भरोसा रखकर आते हैं, क्योंकि हम इस लायक नहीं है कि जो छूट चाह तेरे दस्तरखान पर से हाल खुदा है जो कि सदा रहमत फरमाता है। इसलिए है मेहरबान खुदा, वक्त देखी तौर से तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जिस्म को खाने और उसके लहू को पिए कि हमारे गुनाह आलूदा जान और जिस्म उसकी मौत के वसीले पाक किए जाएं और उसकी बेशकीमत लहू से साफ हो और कि हम उसमें हमेशा रहें और वो हम में। आमीन। आप लोग ऐसे यहाँ पे आ जाइए, कुछ इधर आ जाइए, कुछ सामने। थोड़ा डिस्टेंस बनाए। दोनों दोनों लेना। चलिए थोड़ा थोड़ा
थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, पीछे हो जाइए। ले लिया ना आपने? जब मैं बोलूंगा तब बोलो, ठीक है? पहले हम लोग ब्रेड को खोलेंगे, ब्रेड खोल लें। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हें दिया जाता है, ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे लो और अपनी रूहानी खुराक बनाते हुए इसे खाओ। यीशु ने कहा, ये मेरे नए अहद का लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। जब जब इसे पियो मेरे स्मरण के लिए पिया करो। हम इसे ले और पिए। हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारे जीवित महान सामर्थ्य पिता, बड़े आदर के साथ प्रभु आपके कदमों में है। परमेश्वर पिता, हर एक की जिंदगी के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, इस इबादत में आने का मौका आपकी ओर से मिला है। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आने वाला समय, आने वाला जीवन परमेश्वर आपकी ओर से हमारे लिए बहुत ही आशीषमय हो और खुदावन आपका अनुग्रह हम सब पर और आपकी प्यारी कलीसिया पर ऐसे ही बना रहे। हम सभी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। एक अनाउंसमेंट और है, ले प्रीचर्स जो हमारे हैं चर्च के, वो अपना लाइसेंस भी लेकर आए और मुझे जमा कराएं ताकि उसको रिन्यूअल के लिए हम आगे दे सकें। जब कभी आपको मौका लगता है मुझ तक आप ये अपना लाइसेंस पहुंचा दें।